इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थी मेरा साया, उसमें एक गाना था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। बहुत फेमस गाना था, आज भी बहुत सारे लोग सुनते हैं। रुपए की हालत ठीक वैसी ही हो रखी है, लगातार गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि रुपया इतना गिरता क्यों है, रुपया इतना गिरा हुआ क्यों है। लेकिन असल में पिछले 4 साल में ही डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत 10 रुपए तक कम हो गई है। जहां 2020 में $1 में 76 रुपए आते थे, आज $1 में 85 रुपए 75 पैसे मिल रहे हैं। आखिर ये होता क्यों है, रुपया गिरता क्यों है और डॉलर इतना मजबूत क्यों होता है। इसी के साथ हम एक दो सवाल का और भी जवाब ढूंढना चाहेंगे कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करती कि ढेर सारे नोट छापे और सबको अमीर कर दे, करोड़पति बना दे, या ढेर सारे नोट छाप के जितना कर्जा है वो सारा उतार दे, या ढेर सारे नोट छाप के ढेर सारा सोना खरीद ले या कच्चा तेल खरीद ले। मतलब इम्पोर्ट जितना करती है वो पूरा का पूरा नया पैसा छाप के क्यों नहीं किया जा सकता। इन सारे सवालों के जवाब हम आज के एपिसोड में ढूंढेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि रुपया अभी अचानक से इतना मजबूत क्यों होने लगा। नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन हुए थे, उससे पहले तक रुपया 82-83 रुपए के आसपास डॉलर की कीमत थी। उसके बाद से जैसे ही ट्रंप की जीत तय हुई, उसके बाद से डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप जीते और डॉलर मजबूत होना शुरू हो गया। इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि डॉलर इतना मजबूत है क्यों, पूरी दुनिया में उसकी वैलिडिटी क्यों मानी जाती है। दो तरह की करेंसी वैश्विक मानी गई है, एक है डॉलर जिसको करेंसी बोलते हैं, दूसरा है सोना। सोना सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, उसकी कीमत कभी भी गिरती नहीं है, बढ़ती ही है हमेशा। मतलब थोड़े बहुत दिन के लिए ऊपर उतार चढ़ाव अलग चीज है, लेकिन वो स्थायी है, मतलब उसकी ग्रोथ होना तय है। दूसरा होता है डॉलर। डॉलर का कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो डॉलर में किया जाता है। रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत कम देश करते हैं भारत के साथ, जबकि डॉलर आप किसी भी देश में चला सकते हैं, अमेरिकी डॉलर खास करके, तो वो तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है। इसके पीछे हमारी आजादी के समय के अमेरिका आसपास सोना का भंडार है, सबसे ज्यादा सोना है वर्ल्ड में। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका के लोगों ने, जो पावरफुल लोग थे, उन्होंने तय किया कि हम अपनी करेंसी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमारी करेंसी पे असर नहीं आना चाहिए। इसके लिए वो एक सिस्टम लेके आए जिसको स्विफ्ट बोलते हैं। स्विफ्ट मतलब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करना। वो पूरा का पूरा सिस्टम डॉलर से चलता है। इसी कारण से डॉलर इतना मजबूत है। एक देश यदि दूसरे देश से कुछ खरीदना चाह रहा है, ज्यादातर अधिकांश देश वो ट्रांजैक्शन डॉलर में करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉलर से कहीं भी कुछ भी खरीदा जा सकता है। लेकिन भारत का रुपया आप जाके अमेरिका में कुछ खरीदना चाहें उससे तो संभव नहीं है, क्योंकि वहां उसकी वैल्यू उतनी नहीं मिलेगी। ईवीएम स्कैम जैसी। पहले समझते हैं डॉलर के मजबूत होने से हमारे ऊपर या आपके ऊपर असर क्या होता है। पहला असर होता है कि हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाता है। इंपोर्ट महंगा होना मतलब कच्चा तेल है या जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है या बाकी कोई भी चीज हम मंगा रहे हैं, यहाँ तक कि सोना भी यदि मंगा रहे हैं तो वो महंगा हो जाता है। तो उन सारी चीजों का असर हमारी लोकल मार्केट पे पड़ता है और धीरे धीरे हमारी जेब तक भी उनका असर आता है। तो रुपया गिरना किसी भी हाल में हमारे लिए फायदेमंद नहीं माना जाता। उसके बावजूद सरकारें रुपए को गिरने देती हैं या संभालती हैं। रिजर्व बैंक क्या करता है वो सारी बातें हम इसी में करेंगे। रुपया गिरने का या किसी भी करेंसी के डॉलर की करेंसी प्रिंटिंग करती है, सबसे बड़ा कारण होता है उस देश का इंपोर्ट ज्यादा होना और एक्सपोर्ट कम होना। जब हम किसी चीज का इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं तो सिंपल सा है कि हम जो चीज बेच रहे हैं उसकी तुलना में हमें कम डॉलर मिल रहे हैं और जो चीज हम खरीद रहे हैं उसकी तुलना में हमें ज्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं। जब हम कम डॉलर कमा रहे हैं और ज्यादा डॉलर खर्च कर रहे हैं तो हमें डॉलर कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, यानी उसकी मांग बढ़ेगी। जब हम कहीं से डॉलर लेने जाएंगे तो वो कहेंगे कि आपको हम इस भाव पे देंगे, हमें उसी भाव पे लेना पड़ेगा क्योंकि हमारी मजबूरी है। इसी कारण से हमारी करेंसी या किसी भी दूसरे देश की करेंसी डॉलर की तुलना में कमजोर होती जाती है। ये सबसे पहला मोदी रुपया खत्म कर देगा। दूसरा कारण होता है वैश्विक अस्थिरता, यानी इंटरनेशनल मार्केट में जब कुछ स्थितियां ठीक नहीं होती तो ज्यादातर देश डॉलर को अपने यहाँ स्टोर करना शुरू कर देते हैं। कि मान लीजिए कल कुछ बड़ा घटनाक्रम हो गया, विश्व युद्ध छिड़ गया, कुछ और हो गया, तो वो डॉलर देके और कुछ भी सामान खरीद सकते हैं।
इसलिए ज़्यादातर देश डॉलर को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। इससे भी सारे देशों की करेंसी डॉलर की तुलना में घटने लगती है। यही अभी भी यही हो रहा है, क्योंकि कई जगह युद्ध चल रहे हैं। उधर ट्रंप जीत गए हैं, ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि मैं अमेरिका फर्स्ट की बात करूंगा। उन्होंने हाल ही में एक ट्रम्प इज बड़ी ऑल्सो घोषणा कर दी राइट, कि $1 ट्रूथ। बिलियन लेके आइए, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से लेके आइए या अपनी कंपनी के जरिए लेके आए, आपको सारी परमिशन दे देंगे हम, यहाँ तक कि एनवायरनमेंट की परमिशन भी तुरंत मिल जाएगी आपको, आप आके सीधा फैक्ट्री लगाइए, काम शुरू कीजिए। तो अब क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो दुनिया भर में जिन लोगों ने निवेश किया हुआ वो अपना पैसा निकाल के और अमेरिका में लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको लगता है कि अब अमेरिका में तेजी आएगी, अमेरिका के बाजार में तेजी आएगी, वहां की कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा, इस कारण से वहां पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि बाकी देशों से पैसा निकल के, डॉलर निकल के वहां जाना शुरू हो जाता है। तो डॉलर जब वापस जाना शुरू होगा तो स्वाभाविक है कि हमारी मांग तो कम नहीं हो रही है डॉलर की, तो हमें वो बेचना भी पड़ रहा है और आयात के लिए हमें नया भी चाहिए, तो रुपए की कीमत और गिरने लगती है। यही हो रहा है अभी। तीसरा कारण जो होता है कि यदि अमेरिका का रिजर्व बैंक ये कहे कि हम ब्याज दरें घटा रहे हैं, तो क्या होगा कि वहां के लोगों को सस्ता ऋण मिलने लगेगा, वहां की कंपनियों को सस्ता ऋण मिलने लगेगा और टैक्स भी तो कटेगा। दुनिया भर से वहां पे पैसा वापस सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां कंपनियां कर्ज लेंगी, एक्सपेंशन करेंगी, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, वहां इन्वेस्टमेंट करने वाले को बेनिफिट मिलेगा, इसलिए लोग दुनिया भर से पैसा निकाल के वहां लगाना शुरू कर देंगे। आपने यदि गौर किया हो, पिछले 2 महीने में खास करके अक्टूबर और नवंबर में भारत के बाजारों से विदेशी निवेशकों ने बहुत बड़ी रकम निकाली है, लगभग $15 अरब। बहुत बड़ी रकम है ये, सिर्फ शेयर बाजार से निकाली उन्होंने। क्यों निकाली? क्योंकि ये तय हो गया था कि ट्रंप जीतेंगे तो अमेरिका में उनको ज्यादा फायदा होगा। दूसरा, यहाँ शेयर मार्केट बहुत हाई लेवल पे था, तो इसलिए भी उनको मुनाफा लेना था अपना, ऊपर के लेवल पे वो बेच के अपना मुनाफा लेके निकल गए हैं। इस कारण भी रुपए की तुलना में डॉलर की मांग बढ़ी और रुपया कमजोर हुआ। इसको संभालने के लिए आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने अपने पास जितना डॉलर का स्टॉक है उसमें से कुछ हिस्सा बेचा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आरबीआई पूरी तरह से अपना खजाना खाली कर दे। आपको ध्यान हो, अभी हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है। उस समय बड़ा चर्चा में आया था कि उन्होंने भारत में उदारीकरण की, निजीकरण की शुरुआत की थी 1991 के दौर में। ये उसी से जुड़ा किस्सा है, छोटा सा किस्सा है, सुनने में मजा आएगा। जब उन्होंने भारत की व्यवस्था को पूरे विश्व के लिए ओपन किया तो यहाँ पे एफडीआई आना शुरू हुआ हमारे यहाँ। जैसे ही एफडीआई आने लगा तो डॉलर की कीमत बढ़ने लगी, रुपए की कीमत घटने लगी। उस समय उन्होंने जो विदेश में रहते हुए पैसा कमाया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो विदेशों में जमा था, उसकी कीमत काफी बढ़ गई थी। तो वो जो डिफरेंस था कि यदि वो रुपए की कीमत उतनी ही रहती और रुपए की कीमत कम होने के कारण उनका मुनाफा जो बढ़ा, उसका अंतर उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में एक चेक के जरिए जमा कर दिया था। ऐसे नेता कम ही देखने को मिलते हैं। अब तो पीएम केयर हम फंड बात का कर रहे थे पैसा कि तो डॉलर करप्शन मजबूत हो गया क्यों है, हो रहा है? अभी तो मजबूत हिसाब होने भी का नहीं तीसरा मिलता। कारण डॉलर का, ईवीएम स्कैम तीसरा है कारण इसमें भी, होता है कि जब विदेशी निवेश जो है, इलेक्शन जिसको फंड हम जैसा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, वो किसी देश में घटने लग जाए तो वहाँ उस देश में उस देश की खुद की करेंसी की वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनको वही आयात की तुलना में निर्यात कम होता है उनके यहाँ से और उनको डॉलर उतना ही चाहिए। अब आते हैं तीसरी बात पे, जो कॉमन सबसे एक सवाल होता है कि सरकार ढेर सारे पैसे छाप के सबको अमीर क्यों नहीं कर देती। इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक गांव में 100 लोग हैं, उनमें एक कोई दुकानदार भी है जो अपनी अलग अलग चीजें अलग अलग रेट पे बेचता है। सरकार ने सबको ढेर सारे नोट छापे और सबको 1-1 करोड़ रुपया दे दिया। अब आपको क्या लगता है कि वो दुकानदार दुकानदारी करेगा? नहीं करेगा। जब वो करोड़पति हो गया जी, तो उसको इन्फ्लेशन दुकानदारी होगा। करने की क्या जरूरत है? और यदि वो दुकानदारी करे भी गा तो क्या करेगा कि वो अपने हैसियत के हिसाब से चीजों के रेट तय करेगा। क्यों? क्योंकि सब लोगों की हैसियत उतनी ऊपर हो गई है। जब 1 करोड़ रुपए हैं किसी के पास तो वो 10-20 रुपए की सब्जी तो नहीं खरीदेगा, वो रेट उसी अनुपात में बढ़ा देगा। उसी अनुपात में वो जहां से खरीद रहा है वहां रेट बढ़ जाएगा। कारण क्या होगा इसका? कारण ये होता है कि मान लीजिए एक कंपनी कारें बनाती है, वो 100 कार बना रही है,
100 कार उसकी मार्केट में ठीक ठाक रेट पे बिकती हैं। और यदि सबके पास ढेर सारा पैसा आ गया और खरीदने वाले 200 लोग खड़े हो गए, तो क्या होगा? एक कहेगा कि मैं इस कार को 5 लाख रुपए में खरीद रहा हूँ, दूसरा बोलेगा मैं 6 में खरीद रहा हूँ, तीसरा बोलेगा 7 में खरीद रहा हूँ। तो वास्तव में जिस कार की कीमत 5 लाख रुपए थी, वो हो सकता है 15 लाख तक पहुंच जाए, 20 लाख तक पहुंच जाए। ये मारामारी किसी भी हाल में ठीक नहीं है। इसी चीज से बचने के लिए सरकारें नए नोट अनाप शनाप नहीं छाप सकती। उसका एक तय पैमाना होता है कि वो कितने नए नोट छाप सकती है। उसकी तुलना में उसको अपने रिजर्व बैंक में सोना रखना होता है। आपने नोटों पे एक लाइन लिखी देखी होगी कि मैं एक द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। उसका मतलब क्या होता है? आरबीआई का गवर्नर कह रहा है कि यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई आदमी आके मुझे बोले कि भैया ये पकड़िए आपके 1000 रुपए और मुझे इसके बदले में ओरिजिनल चीज दे दीजिए, तो वो ओरिजिनल चीज देने का वचन सरकार की ओर से आरबीआई गवर्नर देता है। यानी जितना पैसा सर्कुलेशन में है उसका कुछ हिस्सा सोने के रूप में अपने यहाँ रिजर्व रखा जाता है कि यदि ऐसी सिचुएशन आ गई कि सब लोग पैसा लेके आ जाएं कि हमें तो इसकी कीमत चाहिए, ये कागज नहीं चाहिए। राइट। रुपए की वैसे तो कोई वैल्यू है नहीं, वो कागज का टुकड़ा मात्र है। उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि उस पर हस्ताक्षर है आरबीआई गवर्नर के। जब आरबीआई गवर्नर वो वचन देता है तो उतना ही सोना रिजर्व में रखना होता है। तो वो रखता नहीं ना, रिजर्व में उस जितना सोना होता छापते है हैं, और प्रिंटिंग आपकी करते हैं। जीडीपी, आपके देश का कुल उत्पादन जितना होता है, उसके जीडीपी का अनुपात से तय प्रॉब्लम। होता है कि नए नोट कितने छापे जा सकते हैं। सरकारें उसी के अनुसार नए नोट छाप सकती है। भारत भी वैसे ही करता है। कुछ देशों ने दूसरी तरह के एक्सपेरिमेंट भी करने की कोशिश की थी, उसकी बात हम आगे करेंगे। अब सवाल दूसरा आता है कि चलिए नए नोट हम ढेर सारे छाप के अपने यहाँ बांट देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन यदि हम कहें कि हमने 100 करोड़ के 1000 करोड़ के नोट छापे और हमने किसी देश को कहा कि ये लीजिए 1000 करोड़ और हमें कच्चा तेल दे दीजिए, या हमें इलेक्ट्रॉनिक का सामान दे दीजिए, या हमें सोना दे दीजिए। Acham que é loucura quando इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। वो पैसा नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में पैसा सर्कुलेशन में चलता है। जैसे ही आप किसी देश को देंगे, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमने रूस से कच्चा तेल खरीदा 1000 करोड़ रुपए का। ऐसा तो है नहीं कि वो 1000 करोड़ रुपए जाएंगे और रूस के यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे। कैश में तो वो पैसा जाएगा ही नहीं। यदि कैश में गया भी तो क्या होगा? रूस क्या करेगा उस पैसे का? वापस भारत में भेजेगा, कुछ सामान खरीद लेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? वो पैसा वापस हमारे यहाँ सर्कुलेशन में आ जाएगा। सर्कुलेशन में जैसे ही आएगा, जैसे ही अपने बाजारों में पैसा बढ़ेगा तो हर चीज की कीमतें बढ़ने लग जाएंगी। हाल फिलहाल में आपने महसूस भी किया होगा, कई सारी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसका कारण यही है। तो दूसरी चीज, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि कोई भी देश रुपए में हमारे साथ कारोबार पूरी तरह से क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको पता है कि यदि डॉलर मजबूत हुआ तो रुपए की कीमत गिरने लग जाएगी। इसलिए वो अपने यहाँ रुपए को स्टोर करके नहीं रखेगा। यदि उसको स्टोर करना होगा तो क्या करेगा? डॉलर रखेगा या सोना रखेगा। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ रुपया गिर रहा है, डॉलर की तुलना में सारी करेंसी गिर रही है, चाहे वो यूरो हो, पाउंड हो, येन हो, युआन हो, जो भी जितनी भी तरह की करेंसी हो। हालांकि रुपया अब भी बहुत संभला हुआ है, बाकी की तुलना में बहुत मजबूत भी है। डॉलर की तुलना में भले ही 4 रुपया कमजोर हुआ है रुपया, लेकिन यदि पाउंड, येन और यूरो की बात करें तो उनकी तुलना में रुपया 4 रुपया मजबूत है हुआ है। यानी डॉलर की तुलना में वो जितने गिरे हैं, रुपया उतना नहीं गिरा। तो ये कैसे हुआ? इसके लिए आरबीआई ने भी कोशिश की। आरबीआई के पास करीब 600 अरब डॉलर रखे हैं अपने विदेशी मुद्रा भंडार में। उसमें से उसने कुछ निकाल के मार्केट में निकाल दिए ताकि रुपए की मांग जितनी कम हो रही है वो संभल जाए, डॉलर की जितनी मांग हो रही है वो अपने खजाने से पूर्ति कर दे। लेकिन ये एक लिमिट तक ही किया जा सकता है, क्योंकि अपना खजाना खाली कोई भी देश नहीं कर सकता। यदि विदेशी मुद्रा भंडार का खाली हो जाए आपका, तो वही स्थिति आ जाएगी जो 1991 में आई थी, जब हमें सोना गिरवी रख के अपनी मुद्रा को बचाना पड़ा था, अपने देश को बचाना पड़ा था डिफॉल्टर होने से। वो स्थिति ना आए इसलिए रिजर्व बैंक या सरकार एक लिमिट तक ही हस्तक्षेप करती है रुपए को संभालने के लिए। वही अभी किया जा रहा है। आगे क्या होगा? रुपया कमजोर होगा कि स्थिर होगा,
अभी आज 3 जनवरी है, हम 17 दिन बाद देखेंगे कि ट्रंप वहां अमेरिका में सत्ता संभाल लेंगे। जैसे ही ट्रंप सत्ता संभालेंगे, एक बार और डॉलर ज़्यादा मजबूत होता नजर आएगा। कुछ महीने के लिए ऐसा होना ही है, लेकिन कुछ महीने बाद ये स्थिति संभल जाएगी। क्यों? क्योंकि विदेशी निवेशकों को भारत से जितना पैसा निकालना है वो निकाल चुके हैं लगभग, अब बहुत थोड़ा सा पैसा और निकालेंगे। डॉलर तो मजबूत रहेगा। दूसरी चीज कि ट्रंप जो है बिटकॉइन पे बात कर रहे हैं, वो बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी बनाने की बात कर रहे हैं। इसी कारण से यदि आपने गौर किया हो, जब ट्रंप का चुनाव जीतने की घोषणा हुई थी उसके बाद से बिटकॉइन बहुत मजबूत हो चुका है। वो 1 लाख रुपए एक बिटकॉइन को क्रॉस कर चुका है, जबकि उस टाइम पे वो 60-70 हज़ार रुपए के आसपास था, यानी लगभग 50% की ग्रोथ उसमें आ चुकी है। यदि ट्रंप वैसा करते हैं, यदि क्रिप्टो करेंसी पे वो जाते हैं, उसको मजबूत करने की बात करते हैं, तो डॉलर धीरे धीरे वीक होना शुरू होगा। डॉलर जैसे ही वीक होने लगेगा, रुपया थोड़ा सा संभलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वीक नहीं होगा, रुपया खत्म होगा। रुपए से